जोहार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही एम्प्लॉयमेंट चैनल पे, जहां भरोसा कभी नहीं टूटता। हम लोगों ने उलगुलान बैच को शुरू कर दिया है। ये बैच खास उन लोगों के लिए है जो झारखंड दरोगा या झारखंड पुलिस बनने का सपना देखते हैं। हम लोगों ने इसका मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम कंप्लीट करवा करके यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप ज़रूर उसको देखिए, नंबर सिस्टम के वीडियो को, उसका कंप्लीट नोट्स बनाइए। अब बाद में आप ज़रूर हमको थैंक यू एक बार मन में ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सवालों को हमने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की और बिल्कुल ट्रिक जिसमें समय नहीं लगे वैसे सॉल्व करने की कोशिश की है और आपको मैंने सिखाया है। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं, मैथमेटिक्स के ही, है ना, जो आपके सिलेबस में है, और वो है एज प्रॉब्लम्स यानी आयु संबंधित प्रश्न। आज हम क्या करेंगे, आज झारखंड के एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन जो टाइप्स आते हैं नंबर सिस्टम के बाद एज प्रॉब्लम से रिलेटेड, आयु संबंधित प्रश्न से रिलेटेड, वो सारे टाइप्स आज हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। वीडियो को जरूर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ताकि एग्जाम्स के जब आप तैयारी करें तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे, है ना। तो चलिए एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को देखते हैं और एक एक करके सारे सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 साल बड़ा है, यानी एक आदमी है वो अपने बेटा से 26 साल बड़ा है उम्र में। 3 साल बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अगर आज से 3 साल बाद देखें तो पिता की जो आयु है वो अपने बेटा की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो पिता है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए कि क्या है। आइए मेरे बात को समझिएगा मेरे बेटा, है ना। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, हम आपको एक मेथड समझाना चाह रहे हैं, एक पैटर्न समझाना चाह रहे हैं कि अगर कभी भी आप बोले 4 गुनी तो संख्या 4 से कटेगा, कभी भी बोले 3 गुनी तो संख्या 3 से कटेगा, कभी बोले 7 गुनी तो संख्या 7 से कटेगा। यानी जितने टाइम्स जितनी गुनी क्वेश्चंस पे बोलता है संख्या उससे कटना वाला होता है। जैसे यहाँ बोला है कि 3 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी अगर हमसे पूछा है वर्तमान आयु ज्ञात करें तो हम ऑप्शन के मदद से इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। कैसे, यानी अगर वर्तमान आयु इनमें से कोई है तो 3 साल बढ़ाने के बाद 3 साल बढ़ाने के बाद इसकी आयु 3 गुनी यानी 3 से कटने वाली होनी चाहिए। अगर पिता की आयु 10 साल है तो 3 साल के बाद ये 13 साल के हो जाएंगे और ये कभी भी 3 से नहीं कटेगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि 10 साल में पिता कैसे कोई बनेगा। अगर आयु 32 वर्ष है तो 3 साल के बाद ये 35 का हो जाएगा और 35 कभी भी 3 से नहीं कटेगा, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर आयु 40 साल का है तो 3 साल के बाद 43 साल का हो जाएगा और ये भी 3 से 3 गुनी नहीं हो सकता किसी का। अगर आयु 36 साल का है 3 साल के बाद 39 ईयर्स यानी 39 साल का हो जाएगा और ये बिल्कुल 3 से कटने वाली संख्या है 39, यानी इस क्वेश्चन का आसानी से हम कह सकते हैं बात कि इस क्वेश्चन का आंसर 39 ही होगा। आपके मन में जरूर एक सवाल होगा कि सर ये ऑप्शन में तो एक ही संख्या था जो 3 से कटने वाला है। अगर मान लीजिए एक ऑप्शन के अंदर दो दो संख्या मिल जाए जो 3 से कट जाएगा, तब हम कैसे पता करेंगे कि उसमें जो एज है वो कौन सा करेक्ट है। आपकी सवाल बिल्कुल सही है, आइए उसका भी तरीका सिखाते हैं। ये हमने ऑप्शन से क्यों मदद लिया, क्योंकि एक ही ऑप्शन वैसा था जो 3 से कट रहा था। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन मिले जो एक ही हो और 3 से कटने वाला या 4 से कटने वाला, एक से अधिक ऑप्शन भी हो सकता था। इसलिए मेथड सीखना जरूरी है। आइए मेथड की ओर ध्यान देते हैं। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 साल बड़ा है। देखो बेटा, कभी भी अगर है लिखा हुआ है ना, अगर इंग्लिश में बात करें तो इज लिखा हुआ है ना, यानी ये वर्तमान एज बताता है, अभी का एज। यानी अगर वर्तमान में बात करें, अगर हम वर्तमान में बात करें प्रेजेंट में, तो जो फादर है ना वो, अच्छा पहले पुत्र लिख देते हैं, जो सन है ना और जो फादर है ना, इन दोनों के एज में 26 साल का अंतर है। इतना तो बात पक्का है तुमको, है ना बेटा। यानी पिता और पुत्र के आयु में, एस से सन एफ से फादर, पिता और पुत्र की आयु में 26 साल का अंतर है, क्योंकि पिता 26 साल बड़ा है और ये अंतर हमेशा रहेगा। मानते हो नहीं बात। यानी पिता अगर 80 साल के हो जाएंगे तो बेटा और बाप में अभी भी 26 साल का अंतर होगा, और पहले भी 26 साल का अंतर था, और ये 26 साल का अंतर हमेशा रहेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक समय ऐसा आएगा कि बाप बेटा से बड़ा हो जाएगा उम्र में, ऐसा संभव ही नहीं है। या बाप बेटा की उम्र के बराबर हो जाएगा, ऐसा भी संभव नहीं है। ये जो गैप है 26 साल का बेटा और बाप के बीच में, यानी पिता और पुत्र के बीच में, ये जो गैप है 26 साल का, ये हमेशा रहेगा। ये बात तो तय है। आगे अगर बात करें तो 3 साल के बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अगर हम यहाँ देखें 3 साल बाद, कब, 3
साल बाद, 3 साल बाद, है ना। 3 साल बाद क्या होगा कि जो सन है और जो फादर है ना, तो फादर की आयु 3 गुनी हो जाएगी अपने पुत्र से, यानी सन अगर x का है तो पिता 3x का होगा। लेकिन हमको मालूम है कि इनके एज का जो गैप है 26 साल, ये हमेशा रहेगा। बोलो हाँ कि ना, इस पे तो कोई परिवर्तन नहीं आ सकता ना बेटा। 3 साल के बाद भी तो इन दोनों के एज का जो अंतर है वो 26 ही रहेगा। और 3 साल के बाद बोलता है क्वेश्चन कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी पिता की आयु 3x होगी, बेटा की आयु x होगी। अब देखो यहाँ पे, यानी अगर हम बात करें पिता और बेटा के आयु के अंतर में, तो तुम बोलोगे सर 3x और x का अंतर कितना है, 2x का। और हम बोले कि दोनों के एज में कितने साल का अंतर है, तो तुम बोलोगे 26 साल का। यहाँ से अगर हम x का मान निकाले तो बोलो 13 निकलेगा कि नहीं, बोलो हाँ सर बिल्कुल। x का मान यहाँ पे कितना निकलेगा, 13, है ना, 13। यानी ये x है, बेटा का उम्र कितना है बेटा, 13, और पिता का उम्र 3x, यानी 3 गुना 13 कितना हो जाएगा, 39। पिता का उम्र 39 कब होगा मेरा बेटा, बात समझो, 3 साल के बाद। और हमसे क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु, यानी वर्तमान में पिता अभी 3 साल कम होंगे, 39 में से 3 जाएगा तो पिता की अभी वर्तमान आयु कितनी होगी, 36 वर्ष। और यही होगा क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है ना, कोई XYZ मेथड नहीं, कोई ABCD मेथड नहीं, बस दिमाग में एक कॉन्सेप्ट कि जो इनके उम्र का अंतर है वो हमेशा इसी उम्र का अंतर रहेगा। यानी बाप बेटा की उम्र में अगर 26 साल का अंतर है तो ये हमेशा रहेगा पिता पुत्र के आयु के में 26 साल का अंतर। एक आसान कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ किया गया और उसी से इस क्वेश्चन को बना दिया गया। उम्मीद है कि चीज़ें तुमको समझ में आई होगी और तुमको इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब देखो जरा आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, ठीक है बेटे, है का मतलब वर्तमान, यानी अगर हम इस फादर को देखें और सन को देखें तो फादर 24 साल बड़ा है, यानी हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि पिता और पुत्र के आयु का जो अंतर है वो 24 साल है और हमेशा बाप अपने बेटा से 24 साल बड़ा ही रहेगा। ये बात यहाँ पे तय हो गया। आगे 4 साल बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। 4 साल के बाद, अगर हम 4 साल बाद देखें, 4 साल बाद, है ना, 4 years लेटर, तो जो पिता है और जो पुत्र है, तो पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। यानी बेटा अगर x है तो पिता कितने का होगा, 2x। लेकिन उन दोनों के आयु में जो अंतर है वो तो फिक्स है बेटा, 24 साल का, इसमें तो कोई अंतर दिक्कत नहीं है ना। इनके आयु में जो अंतर है वो कितना है, 24 साल, तो फिक्स है कि बाप और बेटा के आयु में जो अंतर है वो हमेशा 24 रहेगा, अंतर हमेशा 24 रहेगा। बात समझ पा रहे हो ना। जैसे तुम और तुम्हारा भाई में 2 साल का अंतर है, तो चाहे भाई जितना साल का भी हो जाए, तुम्हारे में है, तुम हमेशा उससे 2 साल छोटे रहोगे क्योंकि 2 साल का अंतर है, या बड़े रहोगे 2 साल क्योंकि 2 साल का अंतर है। ठीक है ना बात, बिल्कुल उसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो पिता और पुत्र में आयु में रेशियो में कितने का अंतर है, तो 2x में 1x चल गया तो 1x का अंतर है। और एज वाइज कितने का अंतर है, 24 का। यानी साफ साफ पता चल गया कि x का मान 24 है। x का मान अगर 24 है तो पिता कितने का हो गया बेटा, 24 दूना 48 का, और बेटा कितने का हो गया, 24 का। सबको समझ में आ रहा है बात। ये कब की कहानी है, 4 साल बाद का। हमसे क्या पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु। अरे मेरा प्यारा बच्चा, जब 48 साल का पिता 4 साल के बाद होगा, वर्तमान में पिता 4 साल कम होगा, यानी वर्तमान में पिता कितने साल का होगा, 44 साल का होगा। 48 का तो 4 साल के बाद होगा ना, यानी वर्तमान में पिता की उम्र कितनी है, 44 साल। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, एकदम आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एक लाइन वाइज हमने आपको बताया, कोई समीकरण तो नहीं लिया ना, x प्लस वाई, एक्स बाई वाई, ये सब तो हम नहीं करते हैं टाइम बर्बाद एग्जाम के हॉल में। ठीक है, इससे तो एग्जाम नहीं निकलता है, टाइम बर्बाद होता है। आओ अगले क्वेश्चन पे। एज अ टीचर क्या जिम्मेदारी है मेरी कि एक ऐसा आसान तरीका समझाओ और सिखाओ कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए, तभी तो मज़ा है पढ़ने पढ़ाने में। 18 साल पहले सोनू निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। ठीक है, 18 साल पहले सोनू निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। अब देखो मेरा बेटा, क्वेश्चन का पैटर्न को समझना। 18 साल पहले एक पैटर्न समझाते हैं। अब अंतर वाला क्वेश्चन नहीं है, अब कौन वाला क्वेश्चन है, योग वाला। अंतर वाला इससे पहले क्वेश्चन था, बहुत आसान था, यानी जितना अंतर था वो उतना हमेशा रहेगा, लेकिन योग ऐसा नहीं हो सकता। हम तुमको 2 तरीके से बताते हैं बेटा, अंतर और योग का कॉन्सेप्ट। अंतर हमेशा फिक्स है, अंतर हमेशा फिक्स है। ये जो अंतर है
ये हमेशा फिक्स है, लेकिन आयु का योग फिक्स नहीं है, ये चेंज होता है। ये क्या होता है बेटा, ये चेंज होता है, इसको चेंज करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर ए और बी में 2 साल का अंतर है, अगर ए और बी में 2 साल का अंतर है, तो ये 2 साल का अंतर हमेशा रहेगा। मान लो आज बी 12 साल का है, ए 12 साल का है, बी 14 साल का है, तो इनके आयु का अंतर 2। अगर कल जाकर के ए जो है वो 14 साल का हो जाएगा, यानी 2 साल बढ़ गया, तो बी भी 2 साल बढ़ जाएगा, ये 16 साल का हो जाएगा। यहाँ पर आयु का अंतर 2। अगर ए जो है एक दिन जाकर के 20 साल का हो जाएगा, तो बी कितने साल का हो जाएगा, 22 साल का हो जाएगा, क्योंकि आयु का अंतर 2। बात समझ पा रहे हो ना। लेकिन अगर हम इसी को योग करें ना बेटा, आयु का अंतर हमेशा फिक्स रहता है, मेरे बात को हर एक बच्चा समझेगा। लेकिन इसी को योग करें ना बेटा कि आज ए 12 साल का है और जो बी है 14 साल का है, अगर हम इन दोनों को योग करें ना तो अपने पास मिलेगा 1 और 1 2, 2 और 4 6, 26। अगर कल जाकर के ए 14 साल का हो गया और कल जाकर के बी 16 साल का हो गया, इसको ऐड करें ना तो 6 4 10 का 0, 1 2 3, ये हो जाएगा 30। तो तुम समझ पा रहे हो क्या, जो आयु का योग है वो चेंज हो जा रहा है। कल जाकर के ए 20 साल का हो गया और जो बी है वो 22 साल का हो गया, तो अंतर तो 2 है, लेकिन योग कितना हो गया, 42। यानी जो योग है आपस में अगर ए और बी के आयु का जोड़ दे दिया, सम दे दिया, योग दे दिया, तो वो चेंज हो जाता है, लेकिन अंतर फिक्स है। आज भी 26 साल का अंतर था, तो 100 साल बाद भी उनके बीच में 26 साल का अंतर रहेगा, 10 साल बाद भी उनके बीच में 26 साल का अंतर रहेगा, लेकिन योग हर साल चेंज हो जाएगा। सहमत होने मेरे बात से, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, हाँ सर, यहाँ तक तो हमको कॉन्सेप्ट आपका समझ में आया। अब मेरे बात को समझना बेटा, अगर क्वेश्चन में योग है तो चेंज होगा, तो सर चेंज होगा तो समझ में आ गया कि एज चेंज हो जाएगा योग में, लेकिन चेंज कैसे करते हैं ये भी सिखा दीजिए। और सिखाते हैं, देखो बेटा, रेशियो और इक्वेशन यानी समीकरण, 2 चीज तुमको मिलेगा। रेशियो जिस काल में होगा, रेशियो जिस टेंस में होगा, समीकरण उसी काल में जाएगा। समीकरण को उसी काल में, सेम काल में रखना होगा। क्या मतलब इसका, अगर रेशियो भूतकाल में है तो समीकरण भी भूतकाल में जाएगा, रेशियो भविष्य काल में है तो समीकरण भी भविष्य काल में जाएगा, रेशियो वर्तमान में है तो समीकरण भी वर्तमान में जाएगा, रेशियो 5 साल पहले का है तो समीकरण भी 5 साल पहले का बनेगा, रेशियो 2 साल बाद का है तो समीकरण भी 2 साल का बाद का बनेगा। यानी अनुपात जिस समय का होगा, समीकरण को उसी समय पर ले जाएंगे। सर ये तो समझ में आ गया कि रेशियो के अनुसार समीकरण जाएगा, रेशियो हीरो है योग वाले में, लेकिन सर एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि रेशियो कैसे कहाँ पर है, छुपा हुआ है। देखो, कभी भी 5 गुनी बोले तो रेशियो है 1:5, कभी भी 7 गुनी बोले तो रेशियो है 1:7, कभी भी 10 गुनी बोले तो रेशियो है 1:10, और कभी भी 12 गुनी बोले तो रेशियो है 1:12, यानी कभी भी a गुनी बोले तो रेशियो है 1:a। बात समझ में आ गया ना। और इक्वेशन बेटा, दोनों का जोड़ a + b, b + c, c + d, e + f, यह है समीकरण। एकदम समझ में आ गया बेटा हर बच्चा को, है ना। अब क्वेश्चन में आते हैं। 18 साल पहले सोनू निखिल से 2.5 गुना बड़ा था, यानी सर 18 ईयर्स पहले, 18 साल पहले जो सोनू था ना वो निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। सोनू 2.5 गुना बड़ा था, गौर करो, कॉमा से पहले वाला के बारे में बताता है, बड़ा छोटा कॉमा से पहले वाला। सोनू निखिल से 2.5 गुना बड़ा था, ठीक है। कौन बड़ा था, सोनू। तो सोनू निखिल से 2.5 गुना बड़ा था, यानी निखिल का एज अगर x था तो सोनू का एज 2.5x था, क्योंकि 2.5 गुना का मतलब x/2.5, 4 गुना का मतलब x/4। बात समझ में आ रहा है ना, ये रेशियो है। तो 2.5 गुना था, यानी ये 1 का था तो ये 2.5 का था, और रेशियो के साथ x लिख दिए ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। यानी 18 साल पहले का अनुपात है 2.5x/x। उनकी वर्तमान आयु का योग 92 साल है। यानी अगर हम बात करें वर्तमान आयु, सोनू प्लस निखिल की आयु का योग 92 साल है। कितना है, 92 साल, ठीक है। निखिल की वर्तमान आयु कितनी। अब हर बच्चा यहाँ पे ध्यान देगा, दिमाग खोल के ध्यान देगा। हमने एक बात बताया बेटा, कभी भी योग वाला क्वेश्चन आ जाए तो रेशियो जिस काल का होगा समीकरण उसी काल में जाएगा। रेशियो है 18 साल पहले का, तो सोनू और निखिल का एज भी 18 साल पहले जाएगा। क्लियर है बात मेरा। रेशियो कब का है, 18 साल पहले का,
तो सोनू और निखिल का आयु भी 18 साल पहले जाएगा। वर्तमान में ये लोग 52 वर्ष का है का मतलब वर्तमान ही तो होता है, यानी 18 साल पहले सोनू का उम्र भी 18 साल कम था और निखिल का उम्र भी 18 साल कम था। अगर हम दोनों का उम्र 18 साल कम कर देंगे तभी 18 साल पहले का अनुपात बन पाएगा। 92, 18, 18, 36, 92 में से 36 गया तो बचा कितना, 56। यानी सोनू और निखिल के आयु का जोड़ 56 होगा 18 साल पहले। बात समझ में आ रहा है ना? अब ये एकदम फिट हो गया, 18 साल पहले का रेशियो, 18 साल पहले का योग। अब मामला जाकर के सेट हुआ। अच्छा, सोनू का रेशियो कितना है, 2.5x, तो सोनू का रेशियो लिखेंगे प्यार से 2.5x, प्लस निखिल का रेशियो कितना है 18 साल पहले x, और 18 साल पहले इन दोनों के आयु का जोड़ कितना है, 56। 2.5x और 1x को जोड़ेंगे तो आ जाएगा सर 3.5x, बराबर में है अपने पास 56। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 देंगे और एक 0 देंगे क्योंकि एक अंक है। 7 से काटेंगे 7 × 5 = 35, 7 से काटेंगे 7 × 8 = 56, 5 × 5 = 5, 2 × 10। नीचे से ऊपर तिरछा गुना करेंगे तो अपने को मिलेगा x बराबर 2 × 8 = 16। x का मान कितना मिला सर, 16 मिल गया। इसमें कोई दिक्कत किसी भी बच्चा को नहीं। x का मान कितना मिल गया, 16। अब क्वेश्चन पूछ रहा क्या, क्वेश्चन पूछ रहा निखिल की वर्तमान आयु। निखिल का रेशियो कितना है बेटा, तो निखिल का रेशियो है x, यानी निखिल का रेशियो x है और x का मान 16 आया है, तो निखिल का एज आया 16। लेकिन कब, 18 साल पहले। हमसे पूछा है निखिल की वर्तमान आयु, 18 साल पहले 16 का था, वर्तमान में इसकी उम्र 18 साल बढ़ जाएगी। 16 साल का आदमी था 18 साल पहले, आज 18 साल बढ़ जाएगी, 8 से 14, यानी क्वेश्चन का उम्र हो जाएगा 34 साल। अब ये 34 साल का जवान आदमी है निखिल, है ना, 34 साल। क्लियर है? कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन उड़ जाएगा, नहीं तो फिर अटक जाओगे क्वेश्चन पे, है ना। क्लियर है सबको? बन जाएगा क्वेश्चन। आओ क्वेश्चन पे। देखो, प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। प्रियम कोई आदमी है, वो प्रीतम से 9 साल छोटा है। 5 साल पहले प्रियम 4 गुनी आयु प्रीतम की 3 गुनी आयु के बराबर थी। अच्छा ठीक है सर, अभी बताते हैं। प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। प्रियम, पहले तो तुम याद रखना कि बड़ा छोटा कैसे बताया जाता है, पहले याद रखना। जनरली आमतौर पे अगर देखा गया है तो मम्मी छोटी होती है कि पापा, तो सर मम्मी छोटी होती है। मान लो हम कहते हैं कि मम्मी पापा से 2 साल छोटी हैं, हम क्या कह रहे हैं, मम्मी जो है पापा से 2 साल छोटी हैं, तो जो बड़े हैं वो पहले आ जाएंगे पापा, जो छोटी है वो बाद में आ जाएगी माइनस के बाद, और जितना उनके उम्र में अंतर है वहां लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी कभी भी अगर हमको बड़ा छोटा दिखाना होता है तो हम ऐसे दिखाते हैं। अगर हम बोलते हैं ना कि सोहन राजू से 5 साल बड़ा है, सोहन बड़ा है, तो सोहन को पहले लिखेंगे। किससे बड़ा है, राजू से, तो माइनस में राजू कितना बड़ा है, तो 5 साल, और अंतर में 5, है ना बेटा। यानी इससे हमको एक समीकरण पता चलता है बड़ा छोटा का। जो बड़ा होता है वो पहले आता है, जो छोटा होता है बाद में आता है, और उनको जितना अंतर होता है बड़ा छोटा का वो बाद में आता है। क्लियर है क्या? ये लिखने का तरीका है। तो प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है, तो बड़ा कौन है, प्रीतम, बड़ा आदमी पहले आएगा प्रीतम, छोटा बाद में प्रियम, और इन दोनों के एज का अंतर कितना है, 9 साल। ठीक है, तो प्रीतम बड़ा है तो पहले आएगा, प्रियम छोटा है ना, प्रियम छोटा है ना, प्रियम छोटा है ना, तो प्रीतम 9 साल, प्रियम जो है, प्रीतम जो है प्रियम से 9 साल बड़ा हो गया। 5 साल पहले अगर हम रेशियो देखें, 5 साल पहले, 5 साल पहले, ठीक है, प्रियम की 4 गुनी आयु प्रीतम की 3 गुनी आयु के बराबर थी। एक कॉन्सेप्ट सीखना है बेटा यहाँ पे तुमको। देखो अगर हम यहाँ लिख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना है तुमको। जैसे हम यहाँ लिखे हैं ना 3a बराबर 5b, और हमसे कोई पूछे ना कि a रेशियो b बताओ, तो याद रखना मान हमेशा बराबर के सामने होता है, वैल्यू हमेशा बराबर के सामने होता है। यानी a का वैल्यू बराबर के सामने 5, यानी a का अनुपात 5 लिखोगे, और b का वैल्यू बराबर के सामने 3, यानी b का वैल्यू 3 लिखोगे। ये गुना में कभी भी वैल्यू नहीं होता मेरा प्यारा बेटा, वैल्यू हमेशा बराबर के सामने होता है। यानी a बराबर 5 और b बराबर 3 है। हर एक बच्चा को समझ में आ रहा है ना, हर एक बच्चा को समझ में आ रहा है ना।
सिलेक्शन लेना है ना, सिलेक्शन लेना है कि नहीं तो सीखो, है ना। तो समझ में आया तुमको। अब देखो यहाँ पे 5 साल पहले की कहानी। 5 साल पहले प्रियम की 4 गुनी, यानी जो प्रियम था की का मतलब गुना, प्रियम की 4 गुनी आयु प्रीतम के 3 गुनी आयु के बराबर थी। क्या थी? बराबर थी। किसके बराबर थी? प्रीतम के की का मतलब गुना, है ना। 3 गुनी आयु के बराबर थी। इंग्लिश में बात करें तो 5 years ago प्रीतम्स 4 times, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, है ना बेटा। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? प्रियम्स का 4 गुना हिज एज वाज इक्वल था किसके? प्रीतम्स 3 times, प्रीतम के 3 times। ठीक है। अगर हम यहाँ से रेशियो निकालने की कोशिश करें, क्या कोशिश करें? रेशियो निकालने की कोशिश करें, यानी यहाँ से अगर हम बोले कि प्रियम का और प्रीतम का एज का रेशियो क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर प्रियम का रेशियो होगा यहाँ पे 3 और प्रीतम का रेशियो होगा यहाँ पे 4। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सबको समझ में आ रहा है ना। यानी वैल्यू हमेशा बराबर के सामने होती है। प्रियम का अनुपात बराबर के सामने मिलेगा 3 और प्रीतम का अनुपात बराबर के सामने मिलेगा 4। और अनुपात के साथ हम लोग लिख लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए x। अब हम तुमसे एक बात पूछ रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, इसी बात को समझना है। देखो अभी हम तुमको एक बात बताए थे। क्या बताए थे बेटा? कि रेशियो जिस काल का होगा इक्वेशन भी उसी काल में जाएगा, बताए थे ना। लेकिन ये वाला हमेशा तुम योग पे ही लगाना, अंतर पे भी लगाओगे तो काम चलेगा, लेकिन अंतर पे स्टेप एक्स्ट्रा क्यों बढ़ाएं? क्योंकि हमको जानते हैं कि अंतर तो फिक्स है, अंतर तो कभी चेंज नहीं होता। यानी अंतर में अगर हम इसका काम नहीं करेंगे तो भी आंसर आएगा और करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन हम स्टेप जानबूझ करके क्यों बढ़ाएं जब हमको मालूम है कि अंतर चेंज होता ही नहीं है। मेरे और मेरे भाई में 2 साल का अंतर है तो हमेशा 2 साल का अंतर होगा, लेकिन योग चेंज होते रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्योंकि माइनस साफ साफ चिल्ला के बता रहा है मेरे को कि अंतर है, तो यहाँ पे समीकरण और रेशियो को चेंज करने का जरूरत ही नहीं है। बस देखो कि इन दोनों के एज में कितने का अंतर है, 4x और 3x में कितने का अंतर है? 1x का। कितने का? 1x का। और यहाँ देखो तो कितने का अंतर है? 9 का। तो x बराबर कितना आया? 9। x बराबर 9 आया। इसका मतलब प्रियम का उम्र है 3 9 27 और प्रीतम का उम्र है 4 9 36। 4 9 36। कब? 5 साल पहले। हमसे पूछा है प्रियम की वर्तमान आयु बताइए। किसका? प्रियम का। क्या बताना है? प्रियम की वर्तमान आयु। प्रियम की आयु कितनी थी? ये रही प्रियम की आयु कितनी थी? 27 थी। कब थी? 5 साल पहले। आज 5 साल बढ़ गई होगी, यानी आज इसकी आयु होगी 32 साल। कितनी? 32 साल। क्लियर है ना। यानी अगर अंतर वाला हो गया, अंतर अगर माइनस का चिन्ह दिख गया तो एक्स्ट्रा हेडेक नहीं लेना कि काल को, यानी अनुपात के काल के अकॉर्डिंग इक्वेशन जाएगा, नहीं, उसके बिना भी काम हो जाता है क्योंकि अंतर फिक्स है, हमेशा फिक्स है। करोगे तो भी आंसर देगा। योग वाले में काम करना पड़ेगा। कहानी समझ में आ गया ना। योग वाले में काम करना पड़ेगा। तो इतने अच्छे से हम तुमको कोशिश करें समझाने का, तो तुम क्या करो? सबसे पहले अगर नए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि तुमने एक बात गौर किया ना, एकदम ईमानदारी से बोलो, गौर किया ना, कि जो बात तुमने एज प्रॉब्लम तो हमेशा पढ़ा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुआ है, जो कंफ्यूजन क्वेश्चन के अंदर आता है वो क्लियर हुआ है। आज से पहले इसको किसी ने क्लियर करवाया था क्या? तुम खुद बोलो। ये छोटी बात तो नहीं थी ना कि एक समीकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई मामूली बात तो नहीं है ना, है ना, एज प्रॉब्लम के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को जरूर लाइक करो, दोस्तों को भी शेयर करो। इतना तो तुमको करना ही चाहिए, है कि नहीं, है ना, एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर। रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। ठीक है सर, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 7:4 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। रश्मि की वर्तमान आयु ज्ञात करें। डबल रेशियो का क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया बेटा? डबल रेशियो का क्वेश्चन सीखो, ये भी एक टाइप है। एक रेशियो यहाँ, एक रेशियो यहाँ, है ना, डबल रेशियो का क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ देखो तो, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी प्रेजेंट में देखें, अगर हम रेखा और रश्मि के वर्तमान आयु का अनुपात तो 7:4 है। कितना है? 7:4। ठीक है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी अब चला गया कहानी फ्यूचर में, भविष्य में, और यहां से यहां तक अंतर कितना दिया है? 3 साल, 3 इयर्स, है ना बेटा।
3 साल बाद, यानी प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने में 3 साल लगा। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 8:5। 8:5। तो रश्मि की वर्तमान आयु ज्ञात करो। कभी भी अगर डबल रेशियो का क्वेश्चन आ गया ना, ऊपर रेशियो आ गया नीचे रेशियो हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है कि रेशियो बैलेंस है कि नहीं है। सर कैसे चेक करेंगे कि रेशियो बैलेंस है कि नहीं है? तो दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। यदि दोनों का अंतर बराबर नहीं है तो उसको बोलते हैं इम्बैलेंस रेशियो। और इम्बैलेंस रेशियो को कैसे हल करते हैं अभी हम आपको इसके बाद वाले क्वेश्चन पे बताएंगे। लेकिन अगर अंतर बराबर है तो वह है बैलेंस रेशियो। याद रखिएगा डबल रेशियो में ऊपर वाले रेशियो और नीचे वाले रेशियो का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे 7 और 4 का अंतर कितने का है? 3 का। 8 और 5 का अंतर कितने का है? 3 का। अगर ये ऊपर का अंतर और नीचे का अंतर बराबर है तो ठीक है, अगर अंतर बराबर नहीं होता तो उसके लिए एक स्टेप बढ़ाते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन पे बताएंगे कि कैसे बढ़ाते हैं। अभी यहाँ देखिए अंतर बराबर है यानी बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में रेखा की एज 7x है, रश्मि की एज 4x है। 3 साल के बाद इसकी एज 8x हो जाएगी और इसकी एज 5x हो जाएगी। हमसे पूछा है रश्मि की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब मेरे बात को हर एक बच्चा ध्यानपूर्वक समझेगा। किसका एज पूछ रहा है? रश्मि का। रश्मि कहाँ है? यहाँ है रश्मि। रश्मि अभी वर्तमान में कितने एक्स की है? 4x की। अच्छा 3 साल के बाद कितनी की हो जाएगी? 5x की। रश्मि का वर्तमान का एज और 3 साल के बाद का एज का अंतर कितना हो जाएगा? तो 4x से 5x हो जाएगी, तो 1x का अंतर। और किताब के अनुसार वर्तमान से फ्यूचर में जाने में कितने का अंतर है बेटा? तो 3 साल का अंतर। यानी जो 1x है यही 3 के बराबर है। यानी जो गंगाधर है वही शक्तिमान है कि नहीं? जो पीटर पार्कर है वही स्पाइडरमैन है। ठीक है। रश्मि का एज पूछा तो रेखा को मत देखो, रश्मि को देखो। रश्मि पहले कितने की थी? 4x की थी। 3 साल के बाद कितनी की हो जाएगी? 5x की होगी। कितना बढ़ा? 1x। रश्मि का 1x बढ़ा कितने साल में? 3 साल में। यहाँ से दिख रहा है ना 3 साल। 1x कितने साल में बढ़ा? 3 साल में। यानी चिल्ला चिल्ला के ये क्वेश्चन बता दिया कि x का वैल्यू 3 है। x का वैल्यू 3 है। हमसे पूछा रश्मि की वर्तमान आयु। ये देखो वर्तमान आयु रश्मि की कितनी है? 4x है, यानी 4 × 3। तो रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? 12 वर्ष। कितनी? 12 वर्ष। क्वेश्चन का आंसर डबल रेशियो है। ठीक है। और सीखो, है ना, हिम्मत नहीं हारना। नहीं समझ में आया? ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं और तुमको समझ में नहीं आए। अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा, उसके अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा। लेकिन आसान मेथड की गारंटी लेते हैं कि हम जो बताएंगे वो सबसे आसान मेथड तुमको बताएंगे। भारी मेथड जबरदस्ती का भारी करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। ठीक है। मतलब अगर तुम आप मेरे वीडियो को मेरे क्लास को समय दे रहा है ना, तो तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होने देंगे और एग्जाम में क्वेश्चन बनवा करके ऑफिसर बनवा देंगे। जो नौकरी के लिए तैयारी करो उस नौकरी को करवा देंगे। इस बात की हम गारंटी ले लेते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है का मतलब वर्तमान, प्रेजेंट। प्रेजेंट में अगर हम देखें ए और बी के एज का रेशियो तो है 1:2। कितना है? 1:2। आगे 7 साल बाद, यानी फ्यूचर पे चला गया क्वेश्चन, फ्यूचर पे चला गया, है ना। कितना साल बाद बेटा? 7 साल, 7 ईयर्स। कितना साल? 7 साल। 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु तो बाद में ज्ञात करेंगे सर, पहले डबल रेशियो का कॉन्सेप्ट तो चेक कर ले, बैलेंस है कि नहीं। 1 और 2 में कितने का अंतर? 3 का। उफ़ो, 3 का अंतर कहाँ से हो जाएगा? 1 और 2 में कितने का अंतर? 1 का। 3 और 5 में कितने का अंतर? 2 का। अरे सर बैलेंस नहीं है। सर बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ तो करेंगे ना, क्या दिक्कत है। अगर ऊपर का अंतर नीचे का अंतर अलग अलग आ गया तो रेशियो बैलेंस नहीं है। अंतर हमेशा सेम आना चाहिए, तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे सर? ऊपर के अंतर का गुना नीचे और नीचे के अंतर का गुना ऊपर। इस 1 का गुना यहाँ और इस नीचे वाले 2 का गुना यहाँ। तो अब ये हो गया 1 दूना 2 और ये हो गया अपने पास 2 दूना 4। ये हो गया अपने पास 3 एकम 3, क्योंकि 1 का गुना करके तो वही मिलेगा ना। और ये हो गया 1 × 5। अब ये बैलेंस हो गया सर। क्या हो गया? बैलेंस। देख लो, ऊपर भी 2 का अंतर, नीचे भी 2 का अंतर, बैलेंस हो गया सर। अगर बैलेंस हो गया तो साथ में x लिख देंगे सर, ताकि कैलकुलेशन पे गड़बड़ी नहीं हो। अब प्रैक्टिस के बाद ये सब x लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग कच्चा सीख रहे हैं तो x लिखेंगे बैलेंस करने के बाद। यानी वर्तमान में a की आयु है 2x और b की आयु है 4x, है ना। और 7 साल के बाद ये हो जाएगा 3x का और ये हो जाएगा 5x का। अब गौर करो,
चाहे ए को देखो 2x से 3x हो रहा है, कितना x बढ़ रहा है, 1x बढ़ रहा है सर, कितना 1x बढ़ रहा है। चाहे बी को देखो 4x से 5x हो रहा है, कितना x बढ़ रहा है, 1x बढ़ रहा है। दोनों सेम बढ़ेगा क्योंकि तुमने तो बैलेंस कर दिया, लेकिन यहां से पता चल रहा है कि इनके अंतर कितना है 7, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। यहां से तो 2 से 3 1x बढ़ा, या 4 से 5 एक ही x बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार प्रेजेंट से फ्यूचर जाने में 7 साल लग गया, यानी x जो बढ़ रहा है वो 7 साल के बाद बढ़ रहा है, 7 साल के बराबर बढ़ रहा है। अब हमसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये है वर्तमान, वर्तमान में a की आयु 2x, यानी a की आयु 2x और x का मान कितना है 7, यानी 14 साल। अच्छा b की आयु कितनी है वर्तमान में 4x और x का मान 7 है, 4 गुने 7 यानी 28 साल। यानी ए और बी का जो एज है वो है 14 और 28। कितना है बेटा, 14 और 28। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा बात आपको, है ना, क्लियर है बात यहां तक। ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आप चाहते तो ऑप्शन से भी बना सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, बनाते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है, यानी वही आंसर हो सकता है जिसको कट के 1:2 आ जाए। जैसे ऑप्शन नंबर ए आंसर आया था ना 14 और 28, तो देखो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 1:2। सर यहाँ भी तो आ गया 6 कम 6, 6 दूनी 12, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। कोई बात नहीं, 7 साल के बाद आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। अगर हम 7 साल इन दोनों में जोड़ देते तो 3:5 आना चाहिए। 14 और 7 कितना होता है सर, 21 होता है। 28 और 7 कितना होता है सर, 35 होता है। काटिए तो 7 या 21, 7 × 5 = 35। 7 साल के बाद रेशो कितना आ गया, 3:5। 7 साल के बाद रेशो 3:5 आना चाहिए था। ऑप्शन से भी बन गया क्वेश्चन, बन गया ना। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बन रहा है। आओ क्वेश्चन, z की वर्तमान आयु a की आयु की आधी है। अच्छा सर, 5 साल बाद a और z की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। कोई बात नहीं, z की वर्तमान आयु a की आयु की आधी है। अगर हम वर्तमान देखें, प्रेजेंट देखें z का और a का, तो z की आयु a की आयु की आधी है। ये आधी दुगनी तिगनी पहला वाला के लिए बोलता है। z की आयु आधी है, यानी z अगर 1 है तो a 2 है, 2 ही का तो आधा 1 होता है। अब जरूरी थोड़ी कि हम ऐसे लिखें, अब फिर भी तो यहाँ पे भेजेंगे तो यही ना आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना, है ना। आधी का मतलब क्या होता है, 1:2। आधी का मतलब याद रखोगे 1:2। ठीक है बेटा, आधी का मतलब 1:2 याद रखोगे। z की आयु a की आयु की आधी है, तो ये आधी हो गई ना, 2 की आधी 1। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है अपने पास, 5 साल के बाद, यानी फ्यूचर पे किया क्वेश्चन। अब फ्यूचर जाने में कितना साल लग गया सर, 5 साल। 5 साल के बाद a और z की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन फंसा रहा है, a और z की आयु, यानी पहले a का आयु दिया हुआ 11, पहले a का आयु दिया हुआ 11 और z का कितना दिया हुआ 6। कितना दिमाग लगा के क्वेश्चन दे दिया। पहले यहाँ देखो तो यहाँ पहले z के बारे में बात करता है और उसके बाद पहले a को ला देता है, यानी ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को। बच्चा क्या लिख देगा, 11:6 देखेगा, बच्चा लिख देगा 11:6, जबकि 6:11 लिखना होगा क्योंकि z यहाँ हमारे पास पहले है और यहाँ a पहले दे दिया। फंसा रहा था क्वेश्चन लैंग्वेज पे, है ना। तो 3 साल के बाद में देखेंगे सर 3 साल। पहले तो देखते हैं बैलेंस है कि नहीं, 1 और 2 में 1 का अंतर, 6 और 11 में 5 का अंतर, यानी बैलेंस करना पड़ेगा सर, बैलेंस करना पड़ेगा सर। तो बैलेंस करते हैं, नीचे के 5 का गुना ऊपर कर दिए, तो ये आ गया अपने पास 1 × 5 और ये आ गया 2 × 10। और इस 1 का गुना नीचे करेंगे, लेकिन क्या टाइम की बर्बादी करें, 1 का गुना करके कौन सा रॉकेट साइंस हो जाएगा, वही सेम रहेगा, 6 रहेगा और 11 रहेगा। अब देखो 5 से 6 हो रहा है और 10 से 11 हो रहा है, बैलेंस हो गया। जब बैलेंस हो जाए मेरा प्यारा बेटा, तो अपने पास x लिख दो, है ना, ताकि गड़बड़ी नहीं हो कैलकुलेशन में। ठीक है। अच्छा, z को देखो 5x से 6x हो रहा है, 1x बढ़ रहा, या a को देखो 10x से 11x हो रहा है, 1 ही x बढ़ रहा है, लेकिन नंबर में कितना बढ़ रहा है फ्यूचर में आने के लिए, प्रेजेंट से 5, यानी x का वैल्यू कितना है 5। ये अपने पास क्वेश्चन में x का वैल्यू आ गया, ताकि यहाँ कुछ भी पूछे बना सके। हमसे पूछा 3 साल के बाद z की आयु कितनी होगी। अच्छा, वर्तमान में अगर हम देखें तो z की आयु कितनी है, प्रेजेंट में अगर हम देखें तो z की आयु 5x, यानी 5x का मतलब 5 × 5 यानी 25। हमसे पूछ रहा है 3 साल के बाद z की आयु कितनी होगी, तो 3 साल के बाद z की आयु होगी 28 साल। क्वेश्चन का आंसर, हर तरह का क्वेश्चन करवा दे रहे हैं और ये विश्वास दे रहे हैं,
ये शपथ ले रहे हैं कि जो पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे, उससे एक जरा सा इधर उधर नहीं आएगा। जाओ जाकर वादा करते हैं और ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, कैमरा में बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि 10 बच्चों को बैठा करके ऑफलाइन बोल रहे हैं, ठीक है। और हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे, हम तुमसे 1 रुपया ले तो नहीं रहे। हम यहाँ मेहनत करें तो क्या झूठ का मेहनत करेंगे गलत सलत पढ़ा के? जो हम पढ़ा देंगे तेरे एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर तुम चाहता है कि हम पूरा सिलेबस कवर करवा दें तो फिर ऐसे नहीं काम चलेगा। तुम्हारा ये चैनल है, तुमको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। कम से कम तुमको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हम एक सब्सक्राइबर हम खुद होंगे और एक सब्सक्राइबर अपने दोस्त या परिवार से करेंगे। कम से कम एक, इतना तो तुम कर सकता है। तुम और तुम्हारा परिवार मिलकर के 2 सब्सक्राइबर हमको देना पड़ेगा। ये गुरु दक्षिणा है बेटा, ये गुरु दक्षिणा है, ठीक है। ये इतना तो हम गुरु दक्षिणा का हक रखते हैं कि नहीं रखते, बता दो तुम खुद से बताओ कि इतना हम डिजर्व करते हैं कि नहीं करते, अगर हम इतना मेहनत तुम्हारे लिए कर रहे तो। और वो भी वादा के साथ कि हम फ्री में पढ़ाएंगे, और जो पढ़ाएंगे उस सिलेबस इतना सटीक पढ़ाएंगे कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी एग्जाम के हॉल पे जो क्वेश्चन तुम बनाएगा, तुमको एक क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि तुमको नहीं आता है, एक क्वेश्चन नहीं लगेगा, ठीक है। और 10,000 क्वेश्चन का वादा किए हैं, 10,000 प्रैक्टिस करवाएंगे तुमको, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, है ना। छह साल पहले 2 व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। डबल रेशियो का क्वेश्चन आ गया। 6 साल पहले, 6 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये सब याद रहता है, देखते हो कितना पुराना पुराना गाना याद रहता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई का फॉर्मूला तुमको याद नहीं रहता है, ठीक ना। 6 साल पहले 2 व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था, ठीक है सर। 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:2 था, मानते हैं। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। मेरा प्यारा बेटा देखो, ये 6 साल पहले की कहानी है और ये 4 साल बाद की कहानी है। तो ऐसा तो नहीं है कि भूतकाल से हम सीधा भविष्य काल में जंप कर जाएं, पहले से हम सीधा भविष्य में जंप कर जाएं। यानी पहले से बाद में आने में एक चीज और होगा बीच में, वो होगा वर्तमान। वर्तमान के बाद हम जाएंगे फ्यूचर में, और फ्यूचर कब का है बेटा? 4 साल बाद का, 4 साल बाद का। हर एक समझदार बच्चा मेरे बात से सहमत होगा कि हाँ सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता कि 6 साल पहले हम बताएं, 6 साल पहले हम वहाँ काम करते थे दुबई में, 4 साल के बाद हम कनाडा में जॉब करते थे। भाई वर्तमान में भी तो कुछ करते होंगे। 6 साल पहले का बता रहे हैं, 4 साल बाद का बता रहे हैं, दुबई कनाडा कर रहे हैं, बीच का भारत का है नहीं बता रहे हैं। ये भी तो बताइए, बात समझ में आ रहा है ना। तो वर्तमान भी तो सिचुएशन होगा। यानी 6 साल पहले से वर्तमान में आने में इसको लगा होगा 6 साल, और वर्तमान में भविष्य में 4 साल आने में इसको लगेगा 4 साल। यानी टोटल 6 साल यहाँ लगा वर्तमान में आने में, और वर्तमान से भविष्य में जाने में 4 साल लगा। यानी ये जो कहानी दिखा रहा है ये 10 साल का कहानी है। कितने साल का? 10 साल का। हाँ सर एकदम समझ में आ गया। ऐसा हो ही सकता है क्या हम बताएं और तुमको समझ में नहीं आए? ठीक है, 10 साल का कहानी हो गया। तो 4 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। 4 साल बाद उनकी आयु का रेशियो कितना हो जाएगा? 8:7 हो जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे बाद में सर, पहले देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। 3 और 2 का अंतर 1, 8 और 7 का अंतर 1, एकदम बैलेंस है सर क्वेश्चन, यानी एकदम प्यारा सा बैलेंस है। और अगर बैलेंस है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? x x x x, है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 6 साल पहले हो गया और ये 4 साल बाद हो गया। अब हमसे पूछा है P की आयु कितनी है इज, यानी वर्तमान एज पूछ रहा है P की आयु कितनी है। तो अगर हम P की आयु देखें, देखो यहाँ गौर करो, 3x से 8x हो रहा है, कितना बढ़ रहा है सर? 5x बढ़ रहा है। या यहाँ देखो 2x से 7x हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 5x बढ़ रहा है। ये 5x कितना दिन में बढ़ा बेटा? 6 + 4 10 दिन में बढ़ा। यहां से x का मान अपने को कितना मिल गया? तो सर 2 मिल गया। x का मान कितना मिल गया? 2 मिल गया। सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना? अरे 3x से 8x जाने में 5x लगा, या 2x से 7x जाने में 5x लगा, बराबर ही तो लगेगा सर, बैलेंस किए हुए हैं क्वेश्चन में। और ये 5x में कितना साल बीत गया? 6 साल यहाँ बीता, 4 साल यहाँ बीता, टोटल 10 साल बीत गया।
5x 10 के बराबर है तो x 2 के बराबर है। समझ में आ गया? x अगर 2 के बराबर है, हमसे पूछ रहा p की आयु कितनी है, तो 6 साल पहले 3x, 6 साल पहले 3x और x का मान 2 है, यानी 3 गुना 2, यानी 6 साल पहले अगर हम p की आयु पूछे तो 6 थी, वर्तमान पूछा गया हमसे, वर्तमान में 6 साल इसकी एज बढ़ गई होगी, क्योंकि वर्तमान में आने में प्लस का 6 हो रहा है, यानी वर्तमान में जो इसकी एज होगी वो होगी 12 साल। कितनी होगी? 12 साल। क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा बात आपको? ठीक है ना? ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम चाहते तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते थे। कैसे? आइए समझते हैं बेटा, है ना। 6 साल पहले हमसे किसका एज पूछ रहा? पी की आयु। पी की आयु यानी इन चारों ऑप्शन में ही कोई पी की आयु होगी। 6 साल पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 3 था, यानी 6 साल पहले जो पी का एज था वो 3 से कट जाना चाहिए, क्योंकि पी का रेशो 3 है। अगर हम यहाँ से एज को 6 साल पहले ले जाएं, 6 साल पहले ले जाएं तो रेशियो 3 से कट जाना चाहिए। आज 10 साल का है, 6 साल पहले कितने का था? 4 का। 4 कभी भी 3 से नहीं कटता है। आज 12 साल का है, 6 साल पहले कितने का था? 6 का। 6 3 से कटता है। आज 14 साल का है, 6 साल पहले कितने साल का था? 8 साल का था। 8 कभी भी 3 से नहीं कटता है। आज 8 साल का है, 6 साल पहले कितने साल का था? 2 का। 2 कभी भी 3 से नहीं कटता। हटाओ क्वेश्चन। ऐसे बुद्धि का प्रयोग पूरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? हाँ सर। और क्वेश्चन है ना? अरे तुम देखो तो एग्जाम तुम एक बार दो हमसे पढ़ करके, फिर तुमको पता चलेगा कि हमने तुमको कैसा तैयार किया, क्या तुमको हम बना दिए हैं। ठीक है, लेकिन मेरा साथ देना मेरा बच्चा, साथ देना। ये चैनल इम्प्लॉयमेंट क्लास तेरा अपना चैनल है, तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको बढ़ाने का, मेरी जिम्मेदारी है तुमको सिलेक्शन दिलाने का। तुम अपनी जिम्मेदारी पूरा करो, हम अपनी जिम्मेदारी पूरा करेंगे। ठीक है, दोनों को ही अपना अपनी जिम्मेदारी पूरा करेंगे। 4 साल के अंतराल में जन्मे 4 बच्चों की आयु का योगफल 48 है। अच्छा सर, एक बच्चा यहां जन्मा, ऐसे काहे देंगे तब? एक बच्चा यहाँ जन्मा, एक बच्चा यहाँ जन्मा, एक बच्चा यहाँ जन्मा, एक बच्चा यहाँ जन्मा। ठीक है, 4 साल के अंतराल में, यानी सब बच्चों में 4-4 साल का अंतर है। 4, 8, 12, 16, समझाने के लिए 4-4 साल का अंतर है। और इन चारों बच्चों के आयु का जोड़ कितना है? 48 है, 48 है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। अभी बताते हैं सर। कभी भी अगर योगफल दे दिया है, योगफल, तो औसत निकाल दो, एवरेज। एवरेज निकालने का तरीका है योगफल बटा कुल संख्या, बटा कुल संख्या। इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ते हैं औसत निकालने का तरीका सम बाय टोटल नंबर। सम, योगफल कितना दिया हुआ है? 48। टोटल संख्या, टोटल बच्चे कितने हैं? 4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये औसत निकल गया। क्या निकल गया? औसत, एवरेज। और औसत होता कहाँ है? तो सर बीच में होता है। औसत होता कहाँ है? बीच में। तो ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, और बीच में आ गया औसत कितना? 12। ये औसत कितना आ गया? 12। ठीक है, अच्छा मेरे बात को समझोगे बेटा? और अंतर कितना है? प्रत्येक बच्चा में 4-4 साल का। तो अगर इधर ले जाएंगे, अब बीच में अगर आया ना 12 और 4-4 साल का अंतर है ना, तो एक बच्चा इधर 2 साल का अंतर कम का होगा 10, और एक बच्चा इधर 2 साल ज़्यादा का होगा 14। तब तो अंतर होगा 4 साल का, 10 और 4 14। यानी अगर मान लो 4-4 साल का अंतर है, तो जो बीच में जो वैल्यू आया उसको 4 से भाग दो, 2, यानी 2 इधर कम करो, 2 इधर ज़्यादा करो। अगर 3 का अंतर होता तो 3 इधर कम करते, सॉरी 6 साल का अंतर होता तो 3 इधर कम करते, 3 इधर कम करते। बात समझ पा रहे हो ना? क्योंकि बीच का वैल्यू है ये, है ना, बीच का वैल्यू। ठीक है, 4-4 साल का अंतर है तो 4 के बीच का वैल्यू 2 ही तो है। ठीक है, 4 के बीच का वैल्यू 2 ही तो है। तो अगर ये बीच का वैल्यू 12 है तो इधर 2 कम करके 10 लिखो, और इधर 2 कम करके, इधर 2 बढ़ा करके 14 लिखो। तब ना इन दोनों के बीच में, तुम्हारा क्या आ जाएगा? 4 साल का अंतर आ जाएगा। 14 के बाद कितना आएगा? 15, 16, 17, 18, और 10 से पहले 4 साल का अंतर कितना आएगा? 6, यानी सबसे छोटा 6 साल का, फिर 4 साल 10, फिर 4 14, 4 18। हमसे पूछा था सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। ये नन्हा मुन्हा सबसे छोटा बच्चा 6 साल का। उम्मीद है कि समझ में आया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। क्लियर है ना? यानी अगर 4-4 साल का गैप है तो बीच वाले से 4 का आधा कितना? 2, 2 इधर कम करो, 2 इधर ज्यादा करो। 6-6 साल का गैप होता तो बीच वाले से 3 इधर गैप करते, 3 इधर गैप करते। 8-8 साल का अंतर होता तो बीच वाले से 4 इधर गैप करते, 4 इधर गैप करते। गैप, GAP, गैप, है ना? तो बीच में आया 12,
4 साल का अंतर है तो 2 इधर कम किए, 2 इधर बढ़ा दिए। अब 10 साल का एक बच्चा, इससे पहले 4 साल के अंतर में 6, इसके बाद 4 साल के अंतर में 14, इसके बाद 4 साल के अंतर में 18, सबसे छोटा बच्चा 6 साल का। ठीक है, ऐसे बनता है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। सुनीला और शीला की आयु में अंतर 12 साल है। यदि 9 साल पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु के अंतर से 4 गुनी थी। सुनीला और शीला की आयु में अंतर 12 साल है। अब पता नहीं कि दोनों में छोटी कौन है बड़ी कौन है, कोई बात नहीं, किसी को भी बड़ी छोटी रख लो। सुनीला को हम बड़ी मान लिए, सुनीला, और शीला को हम छोटी मान लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि शीला जवान है, खुद बताती है ना शीला जवान है। ठीक ना? किरण अब अगर नहीं बताया क्वेश्चन कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो किसी को भी मान लो ना, बुद्धि लगाना नहीं है हमारे, कौन बड़ा कौन छोटा। मेरी चच्ची थोड़े लगती है जो हमको मालूम होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहला वाला को बड़ा मान लिया, छोटा दूसरा वाला छोटा मान लिया। जब क्वेश्चन कंडीशन ही नहीं रखा तो कंडीशन अपने से क्या बोझ ले। सुनीला और शीला के आयु में अंतर 12 साल है। सुनीला को बड़ी मान लिया, शीला को छोटी मान लिया, और दोनों का आयु में अंतर 12 साल है। 9 साल पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी। 9 साल पहले, 9 साल पहले बड़ी किसको माने? सुनीला को। छोटी किसको माने? शीला को। 9 साल पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु की 4 गुनी थी, यानी बड़ी जो थी 4x की थी और छोटी 1x की थी। 4 गुनी का मतलब 4:1, 3 गुनी का मतलब 3:1। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्या है अभी बताते हैं। इन दोनों के आयु का अंतर कितना? 3x। और किताब क्या बोला? इन दोनों का आयु का अंतर कितना? 12। और यहाँ पर कभी भी रेशियो को हम लोग, यहाँ पे रेशियो जिस काल में होगा समीकरण को उस काल में ले जाएंगे, जरूरतें नहीं है क्योंकि माइनस का है, माइनस का है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे उसका जरूरत नहीं पड़ा। तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12। x का मान कितना आ गया? 4। अरे x का मान कितना आ गया? 4। x का मान कितना आ गया? 4। हाँ, अगर हमसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु की याद करें तो 9 साल पहले सुनीला की आयु थी 4 9 4 है ना, 4 चौके 16, और शीला का आयु कितना था? 4। ठीक है, x का मान 4 आया तो 4 चौके 16 और 4। आज ये तो 9 साल पहले का था। आज अगर बात करें तो ये भी 9 साल बढ़ गया होगा और ये भी 9 साल बढ़ गया होगा। 16 9 ये 25 साल का होगा एक, और 9 4 13, यानी एक लड़की 25 साल की है और एक लड़की 13 साल की है। 25 और 13 क्वेश्चन का आंसर। हटाओ, समझ में आ गया बात क्या? कोई दिक्कत है क्या? जब बोला नहीं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है तो पहला वाला को बड़ा मानो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी बड़ा छोटा मानो, क्वेश्चन बन जाएगा। कंडीशन थोड़ी फिक्स किया, नहीं फिक्स किया तो नहीं फिक्स किया। हर तरह का क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन देखो, बच्चा लोग डरता है इस तरह का क्वेश्चन बनाने से। एक बार वीडियो को पॉज करके बनाओ, अगर बना लिए तो बहुत बहुत अच्छा बात है, और नहीं बनाए तो हम हैं ना भैया सिखाने के लिए, मेरे पास बताने के बाद तो बना ही लोगे। देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के लिए फेवरेट है, मतलब एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करता? अच्छा, ये तो अच्छा आसान क्वेश्चन है, शायद इसके बाद वाले क्वेश्चन के लिए हम बात कर रहे थे, फिर भी इसको बनाओ। एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 5 गुना ज़्यादा है, यानी दादा का जो उम्र है, दादा और जो पोता है 5 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब दादा 5x का है और पोता 1x का है, यही तो होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र, कुल का मतलब क्या होता है? टोटल, टोटल एज। टोटल कैसे निकलेगा? 5x और 1x कितना निकलेगा? 6x। यानी दादा और पोता का जो संभावित जो टोटल कुल उम्र है, कुल का मतलब टोटल 6x है, उसका समर्थन नहीं करती। तो जो सर 6 से नहीं कटेगा, जो 6 से नहीं कटेगा वो समर्थन नहीं करता होगा। 6 से 66 कट जाएगा, 6 से 54 कट जाएगा, 6 से 72 कट जाएगा, 6 से 50 नहीं कटेगा। अपना आंसर यही है, समर्थन नहीं करती। नहीं तो 50 समर्थन नहीं करती, क्योंकि दादा और पोता के एज को जोड़ के जो 6 आ रहा है, 6 से 50 नहीं कटेगा। ठीक है, क्वेश्चन बन गया। आओ सारा टाइप कर लो, जितना भी टाइप्स इसमें पूछ सकता है तेरे से, है ना, JSSC में। 2 भाइयों के आयु का अनुपात 5:8 है, उनके आयु में अंतर 12 है, उनकी आयु ज्ञात करिए। तो बड़ी आसान है, आयु में अंतर कितना है बेटा? 12। और 2 भाइयों का आयु का अनुपात कितना है? 5:8 है। मान लो एक भाई A है, दूसरा भाई B है, ये 5x है और ये 8x है। अंतर कितने का आया? 3x का। और किताब क्या बोलता है? उनके आयु में अंतर कितना है? 12। 3 से काटो 4 बार में, तो ये 5 चौके कितना हो गया? 20 हो गया।
और ये कितना हो गया, 8 चौके 32 हो गया। हमसे पूछा उनकी आयु ज्ञात करें तो 20 और 32 हटाओ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं? कोई दम वाला क्वेश्चन थोड़ी था ये, है ना? ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ऐसा भी तो हमको पढ़ाना जरूरी है। कि अगले एक बच्चा बोला था ना अलजेब्रा, जब हम तैयार करवाए थे तो ऑफलाइन बैच में, तो एक बच्चा बोला था सर भारी भारी वाला बन जाता है, आसान आसान वाला नहीं बनता है, आसान वाला पढ़ा दीजिए, भारी भारी बन जा रहा है। रेशियो कितना बेटा, 5 और 8, 5 से कट गया, 5 चौके 20 कट गया, 5 से 16 नहीं कटा, 5 से 18 नहीं कटा, 5 से 22 नहीं कटा, तो 5 से कटने वाला केवल यही था। डायरेक्ट देख लो, है ना, ऑप्शन की मदद से देख लोगे ना। जय और जॉय की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का योगफल 63 है, 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? ठीक है सर, जय और जॉय की आयु का अनुपात 5:2 है, यानी एक जय है एक जॉय है, इनकी आयु का अनुपात 5:2 है, यानी है बोले तो वर्तमान है, ये प्रेजेंट का दे रखा है, क्लियर है ना। उनकी आयु का योग 63 है, यानी अगर हम जय के और जॉय के आयु को जोड़े तो कितना है बेटा, 63 है, यानी ये जो समीकरण दिया हुआ है ये भी वर्तमान में है। यानी हमने क्या सिखाया था प्लस वाले में, रेशियो जिस काल में होगा समीकरण उसी काल में जाएगा। रेशियो भी वर्तमान है, समीकरण भी वर्तमान है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस प्यार से यहाँ लिखिए 5x और प्यार से जॉय को लिखिए 2x बराबर 63, 5 2 7x बराबर 63, 7 एकम 7, 7 9 63। यहाँ से अगर हम वर्तमान में बात करें जय की एज या वर्तमान में बात करें जॉय की एज, तो वर्तमान में जय है 5x, x का मान 9 यानी 5 9 45 साल, और जॉय की बात करें तो एज है 2x और x का मान 9, 2 9 18 साल। और ये कब का है, ये वर्तमान का है। हमसे बोला 9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, यानी 9 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा, अनुपात पूछा, 45 और 9 कितना होता है बेटा, अगर ये 10 होता तो होता 55, लेकिन 9 है तो एक कम होगा 54। 18 और 10 होता है 28, लेकिन एक कम होगा तो होगा 27। अब 27 से कम 27, 27 दूना 54, 9 साल बाद इनकी आयु का जो रेशियो होगा वो होगा 2:1। क्लियर है ना। यहाँ समीकरण को चेंज करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि अनुपात भी वर्तमान में और समीकरण भी वर्तमान में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। क्वेश्चन देखते हैं। जब पिता की आयु 54 साल है तब दो बहनों की आयु के बीच का अंतर 4। जी, 2 बहन है, दोनों बहन की आयु का अंतर 4 है। पिता माँ से 2 साल बड़े हैं। अच्छा, ये पिता है, फादर की आयु 54 साल है। पिता माँ से 2 साल बड़े हैं, और जो मम्मी है, ये पिता 2 साल बड़े हैं तो मम्मी 52 की होंगी, तभी तो ये 2 साल बड़े होंगे। छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है, ये छोटी बहन, यानी हम लिख सकते हैं C और S, छोटी सिस्टर है ना, छोटी सिस्टर की आयु, छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है। माँ 52 की है, 52 की आधी 26। एक और बहन थी बड़ी सिस्टर, ठीक है। और क्वेश्चन साफ साफ कहता है दो बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 साल है, यानी छोटी वाली 26 है तो बड़ी वाली 4 साल बड़ी होगी, क्योंकि छोटी और बड़ी के आयु का अंतर 4 साल है। कितना साल है, 4 साल, तो 26 + 4 30। सर 4 साल माइनस करके कहीं नहीं लाए, अच्छा 22 ला दें और इसको छोटी बोले, मेरा बुद्धि खराब है क्या? अरे भाई छोटी है तो बाहर वाली प्लस में ही नहीं होगी, बड़ी ना होगी, ठीक है। तो हमसे पूछा है बड़ी बहन की आयु ज्ञात करें, ये है सर बड़ी बहन की आयु कितना, 30 साल। क्लियर है क्वेश्चन, है ना, समझ में आ रहा बात आपको? इस क्वेश्चन को देखो अब। दो बहनों के आयु में 2 साल का अंतर है, ठीक है सर, जो दोनों बहन है उनकी आयु में 2 साल का अंतर है। उनके पिता की आयु 52 वर्ष है, ये पिता साहब हो गए, फादर हो गए, कितने साल के, 52 साल के। माता से 2 साल बड़े हैं, यानी जो मम्मी है उनसे 2 साल बड़े हैं, तो 52 साल के पापा है, मम्मी 2 साल छोटी होंगी क्योंकि पापा 2 साल बड़े हैं, तो मम्मी 50 की हो गई। बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, यानी बड़ी बहन BS लिख दे रहे हैं, बड़ी सिस्टर, ठीक है। बड़ी बहन की जो आयु है माँ की आयु से आधी है, 50 का आधा कितना होता है, 25, तो CS यानी छोटी सिस्टर का एज कितना होगा, तो हमको मालूम है दोनों बहनों की आयु में 2 साल का अंतर है, तो 25 से 2 साल कम होगी, यानी 23 की होगी। क्वेश्चन पूछा है
कि बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो छोटी बहन की आयु ज्ञात करें। छोटी बहन की आयु कितनी हो गई? 23 साल, 23 ईयर्स। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे है ना, क्वेश्चन देखो, होमवर्क है, तुम बनाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। 4 साल पहले का दिया हुआ है, 6 साल बाद का दिया हुआ है। अभी हमने बताया था डबल रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चन, ये तुम बताओगे, ये क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क है ना, बन जाएगा ना? बन जाएगा तो बहुत अच्छा बात है, कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। सोनम की आयु 8 साल बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 साल पहले उसकी आयु का अनुपात 1:3 था। देखो, सोनम की आयु 8 साल बाद, 8 साल बाद सोनम है और उसके पिता है। 8 साल बाद सोनम की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी, आधी होगी। यानी अगर पिता 2 के होंगे तो ये 1 के होंगे। आधी का रेशियो अभी हमने तुमको सिखाया था ना, 1:2, ठीक है। और है आगे 8 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, 8 साल पहले, यानी उल्टा करो क्वेश्चन को, पहले 8 साल पहले, पहले वाला क्वेश्चन लिखो, पहले पहले वाला, उसके बाद लाओ, है ना, जैसे कैलेंडर चलता है। 8 साल पहले पहले होगा। ये सोनम हो गई, ये उनके पिता साहब हो गए। 8 साल पहले उसकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो ये 1 होगा, ये 3 होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सोनम बेटी है तो छोटा वाला होगा। 1 सेकंड बेटा, अभी हम एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि बैलेंस है कि नहीं चेक करना पड़ेगा ना। 1:3 है ना, 1:3 था, ये 8 साल पहले। अब ऊपर पढ़ो, सोनम की आयु 8 साल के बाद पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो 8 साल पहले से पहले वर्तमान में आना होगा और वर्तमान से आगे 8 साल बाद जाना होगा फ्यूचर में। इसका मतलब यहां तक आने में 8 साल लगेगा और वर्तमान से भविष्य में जाने में फिर 8 साल लगेगा, ठीक है। और 8 साल बाद सोनम की आयु पिता की आयु की आधी होगी। आधी का रेशियो कितना होता है? 1:2। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है ना? आधी होगी, आधी होगी, हाफ होगी, तो 1:2। सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु तो अभी ज्ञात कर लेंगे, इससे पहले चेक करते बैलेंस है कि नहीं। अंतर 2 का, अंतर 1 का, यानी बैलेंस नहीं है। 1 का गुना ऊपर करेंगे तो भी यही आएगा, 2 का गुना नीचे कर देते हैं, तो अपने पास ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 4। अब इसके साथ प्यारा सा x लगा देते हैं, इसके साथ भी x लगा देते हैं। अब देखो 1x से 2x होने में 1x बढ़ा, या इधर से देख लो 3x से 4x होने में 1x बढ़ा। इस 1x को बढ़ने में कितना लग गया? 8 + 8 16 साल लग गया। कितना लग गया? 16 साल लग गया। हमसे पूछा है सोनम के पिता की वर्तमान आयु। 8 साल पहले अगर हम देखें तो सोनम के पिता की आयु कितनी थी? 3x, यानी 3 × 16, 16 या कितना? 48। ये कब था? 8 साल पहले। वर्तमान में पिता 8 साल बढ़ गए होंगे, यानी वर्तमान में जो पिता की आयु होगी वो 56 साल होगी। बोलो हाँ कि ना, कितनी होगी? 56 साल। उम्मीद है कि क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है ना बेटा। 56 साल। एक एक क्वेश्चन जितना भी टाइप जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो हमने आपको कवर करवाया। आपकी जिम्मेदारी है कि इसका नोट्स बनाए प्रॉपर, ताकि एग्जाम से जाने से पहले आया बाया दाया पढ़ के टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। जो हम पढ़ा दे रहे हैं विश्वास कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, ठीक है। इसी से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। इसके अलावा आपको इधर उधर पढ़ करके टाइम नहीं बर्बाद करना है। हाँ, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो इसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड करते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल हम और क्वेश्चन ऐड करते हैं। लेकिन झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस के लिए जो हमने क्वेश्चंस को जो टाइप उठाया है वही एग्जाम में आएगा। ऑन रिकॉर्ड हम आपको कहते हैं। इसके बाहर पढ़ करके सिर्फ आप अपना समय बर्बाद कीजिएगा। बाकी आपके और भी पेपर है, आपका झारखंड है, आपका रीजनिंग है, आपका जीके है, आपका करंट अफेयर्स है, आपका कंप्यूटर है, आपका कोई रीजनल लैंग्वेज है, कुड़ुक है, हो है, मुंडारी है, यहाँ नागपुरी है, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश है, हिंदी वाले के लिए हिंदी है, और सब चीज़ों में ध्यान दीजिए। इस जिसका जिम्मेदारी हम ले चुके हैं उसका जिम्मेदारी मेरे पे छोड़िए, वह उसका सिलेक्शन का जिम्मेदारी मेरे पास है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने देश, अपने झारखंड राज्य का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।